हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर है, मतलब उन्होंने काफ़ी पहले पूछा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे पैसा बाजार से पर्सनल लोन चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे, अगर आपको 2023 में पैसा बाजार से पर्सनल लोन चाहिए तो आपको क्या क्या, मतलब कि उसमें स्टेप्स होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसका क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पता लगाएंगे और जानेंगे कि अगर आप 5 लाख तक का, मतलब कि कोई भी अमाउंट लेते हैं तो उस पर आपको ब्याज कितना लग रहा है और क्या, मतलब कि 5 लाख के अमाउंट पर हम लोग एक रैंडम अमाउंट ले लेते हैं। अगर आप 5 लाख का पैसा बाजार से लोन लेते हैं तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना ब्याज लगेगा, सारी चीज़ें हम लोग इस ईएमआई कैलकुलेट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़िएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सॉरी कि आपने अगर हमारा चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं पैसा बाजार के ऑफिशियल पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसके पेज पर। तो यहाँ पे जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लग रहा है 10.49% एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपको सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आसानी से आप लोग सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ये पैसा बाजार जो वेबसाइट है ये पूरी डिजिटल वेबसाइट है, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इनके ऑफिस से नहीं बनी हुई है। बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटेड वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये पैसाबाजार.com जो है, ये साइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ से आप लोग 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अबव होगा तो आपको मिनिमम से मिनिमम ब्याज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करी जाए ये लोन अमाउंट, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैन गो टू अप टू, मतलब कि ये कहते हैं कि हम लोग 40 लाख तक का लोन देते हैं। सम द लेंडर में ऑफर हायर लोन अमाउंट। इनका मानना है कि कुछ लेंडरों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लोन अमाउंट हम ही लोग देते हैं। तो भाई ठीक, हम लोग को क्या है, हम लोग को तो पैसा चाहिए, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम लोग लेंगे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो हम लोग पैसा बाजार से ही 40 लाख तक, अगर आपको जितने लाख का लोन एलिजिबल हो उस हिसाब से आप लोग अपना लोन अमाउंट ले लेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री आपको अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए मैंने सिविल स्कोर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के वहाँ से आप लोग अपना सिविल स्कोर जरूर से चेक करिएगा। अब यहाँ पे टेन्योर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 5 सालों तक का टाइम पीरियड दिया जाता है। हाँ, तो और इन्होंने लिखा है सम ऑफ द लेंडर रिपेमेंट पीरियड टिल द 7 ईयर्स, मतलब कि कुछ लेंडर से 7 सालों तक का ही देते हैं, लेकिन ये लोग 5 सालों का दे रहे हैं, हार गए साले। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो 0.5% से लेकर के 4% तक का की प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे लगती है। या आपको मैं बता दूं कि जो प्रोसेसिंग फीस होती है ये आप लोग माफ करवा सकते हो, बट यहाँ पे यार डिजिटल प्रोसेस है तो आप लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस तो नहीं माफ करवा सकते हो। अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं यहाँ से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लाख का लोन लें। यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर का अपॉइंटमेंट आया था उन्होंने 5 लाख का हमसे बोला था कि 5 लाख का एक मुझे एग्जांपल देकर के बता दीजिए। तो हमने यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट लेकर के एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं कि अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 0.5% से लेकर के 4% के बीच में आपकी प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं काटी जाएगी, इससे कम भी नहीं काटी जाएगी, इससे ज़्यादा भी नहीं काटी जाएगी। तो 5 लाख का लोन अगर आप, हम लोग को पहले हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हम लोग की ईएमआई कैलकुलेट होगी। तो हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक भी आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यार मैं पता कितना ज़्यादा आसान कर देता हूँ, आप लोग को सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जिससे आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार जो जिसकी जो जरूरत हो, पर्सनल लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आपको सिविल स्कोर की जरूरत होगी, सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ईएमआई कैलकुलेटर की ईएमआई जानने के लिए और ईएमआई की कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत होगी तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए हम लोग यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पे हमने पर्सनल लोन मतलब कि पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को कितने लाख का, हम लोग 5 लाख का, आप लोग जितने लाख का आपको एलिजिबल हो उस हिसाब से अपना लोन अमाउंट जितना आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप लोग लीजिएगा। अब हम यहाँ पे 10.4 कितना 10 पॉइंट कितना था 10.49% था, हम लोग मान लेते हैं कि 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार देखो सबका सिविल स्कोर ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब 5 लाख का अमाउंट है, 5 सालों के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं। तो देखते हैं 5 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए लेते हैं तो हमकी किस्त कितनी जा रही है, 10,871 रुपये जा रही है। यहाँ पे आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, जब भी आप लोन लो तो लोन को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करो। देखो लोन ज़्यादा टाइम के लिए लोगे तो किस्त कम होगी, लोन कम टाइम के लिए लोगे तो किस्त बढ़ेगी लेकिन आपको ब्याज कम लगेगा। तो आप कम क्या करना चाहते हो, अपना ब्याज की किस्त, आपके ऊपर सवाल उठता है। अगर आप देखो 5 लाख का लोन ले रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होगी, 30-35 हज़ार से तो कम नहीं होगी। तब तक आपको लोन एलिजिबल ही नहीं होगा। 5 लाख का होगा लेकिन कंपनी देगी नहीं, क्योंकि आपके सैलरी स्लिप आप देंगे ना तब आपको लोन इतना ज़्यादा एलिजिबल नहीं कराया जाएगा। तो मैं बोलता हूँ आप लोग सीधे 5 लाख का लोन 3 सालों में ख़त्म कर दो। 16,000 रुपये सैलरी मंथली की जाएगी। आप लोग को देखो 1,57,52,000 रुपये देना पड़ा, तो यहाँ पे हमने कितना अमाउंट बचा लिया,
2 सालों अगर कम करते हो तो 89 लाख 90,000 रुपये आपने बचा दिए, मतलब कि 90 ईयर हो गए, 62,000 रुपये आपने बचा लिए। 62,000 रुपये को अगर आप कहीं पे 2 सालों के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड ले करके SIP करवा देते हो, री इन्वेस्ट कर देते हो, स्टॉक मार्केट में डाल देते हो ना, आपको भाई बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, बता दे रहा हूँ। अगर वहाँ से 2, 3, 5, 8, 12% का आपको इंटरेस्ट मिल जाए, SIP करवा दो, सबसे बढ़िया। मैं भाई बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल दो, 12% 13% का एवरेज रिटर्न देती ही देती है, कोई बहुत सारी कंपनीज है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप लोग अपना म्यूचुअल फंड करवा दे रहे हैं। तो ये बेनिफिट हो सकता है। अगर आप 5 लाख का लोन 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त जा रही है 16,369 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 89,297 रुपये देना पड़ रहा है। भाई देखो, मैंने यहाँ पे अपने आइडिया से बता दिया कि आपको 3 सालों के लिए लेना चाहिए, और मैं आपको बता दूं जितने सालों के लिए आपको लोन लेना लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आइडिया दे दिया कि आप लोग क्या कर सकते हो। तो आप लोग 3 सालों के लिए ले सकते हो, 5 सालों के लिए ले सकते हो। 3 साल में 2 साल का जो पैसा बचेगा उसको आप लोग कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा यार इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टिंग वाली माइंड से सोचता है। अब यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट कितना पड़ना पड़ेगा, 5,89,297 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको जितने साल के लिए लोन लेते हो ना, उतने साल का आपको डेटा मिल जाता है कि आपको 2023 में पूरे जनवरी सर बता देगा कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता है। आइए हम लोग समझते हैं कि पर्सनल लोन अमाउंट पर हम लोग को क्या एलिजिबिलिटी लगेगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंपैरिजन दिखाता है अदर बैंकों से। तो यहाँ पे SBI भी आपको 10.90% से लेकर के 15 पॉइंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो यार काफ़ी कम ब्याज पे ये लोग पर्सनल लोन दे रहे हैं यार, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो फीचर्स इनके देखें, कॉलेक्ट्रेट फीस नहीं लग रही है, नो इंड यूजेस रिडक्शन लग रहा है, इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग इतना इतना, लोन अमाउंट फॉर द 40 लाख, रिपेमेंट टेन्योर 60 महीने तक का, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भी मिनिमम लग रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रोसेसिंग फीस तो हम लोग ने जानी ली है। स्टैम्प ड्यूटी आपके एज पर जहाँ पे आप जिस स्टेट पर रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे आप लोग जो भी आपका एजेंट हो या तो आपके कोई भी बैंक में जाकर के कंफर्म कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आप लोग को पता ही चल जाती है, अपने वेबसाइट से चेक कर सकते हो कोई भी। लीगल फीस आपको बता दूं तो एज पर आपके स्टेट पर लिखती है। पेनल चार्जेस आपको 2% देने पड़ते हैं पर ईयर। तो ये तो सब सारे बैंकों के सेम है, मुझे पेनल चार्जेस तो सेम ही लगते हैं अधिकतर। अब बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्या लेते हैं लोग, कि आपकी एज 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया यार, मुझे यहाँ पे तो खुशी हो रही है कि अगर आप 18 साल के हो तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी 15,000 से ऊपर होनी चाहिए, 15,000 भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकम की बात करी जाए कि इनकम एटलीस्ट 5 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैं बता रहा हूँ, एक साल में कम से कम उनका रेवेन्यू 5 लाख के ऊपर निकलना चाहिए। 5 लाख भी निकले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5 लाख के ऊपर निकालो तभी आप लोग अगर लोन लेना चाहते हो पैसा बाजार से पर्सनल लोन, तो आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो प्रॉफिट होना चाहिए 5 लाख के ऊपर होना है कोई भी बिजनेस। अब देखो क्रेडिट स्कोर की बात आई गई, और सिर्फ यहाँ पे आपको मांग रहे 750 से ऊपर होगा तो आपको कम से कम ब्याज पर मिलेगा, और ज़्यादा अगर 750 से नीचे होगा तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो एटलीस्ट 2 ईयर्स विद द मिनिमम 1 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस के साथ आप लोग एक सेम जॉब पर सैलराइड हो। मतलब मैं बता दूं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और मिनिमम 1 साल से किसी भी जॉब पे काम कर रहे हो, और वह 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ सेम जॉब कर ही रहे हो आप लोग 1 साल तक, तो आपको सैलराइड होना। और सैलराइड बनने के लिए बता रहा हूँ 1 साल तक, मतलब जिस जॉब पे काम करो, सिंपल तरीके से बताऊँ, जिस जॉब पे काम करो 1 साल मिनिमम हो गया हो, और जिस कैटेगरी में काम करो उस पर आप लोग को काफ़ी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस कैटेगरी में बता दूं 2 साल का बिजनेस कंटिन्यू सेल्फ एम्प्लॉयड में प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब कि 2 साल से उनका एक ही बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप से बता दूं यार, देखो कोई भी साइड, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर से हो, कोई भी हो, और मल्टी लेवल कंपनी से आप लोग काम करते हो, कोई भी कंपनी में काम करते हो, आप लोग को आसानी से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट देना पड़ता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब में से आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग इनमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी यूटिलिटी बिल लगा सकते हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ देनी होती है, ठीक है। इनकम प्रूफ के लिए मैं बता दूं सैलरी स्लिप दे सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म 60 दे सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप लोग ये चीज़ लगा देंगे। इनकम प्रूफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस 1 ईयर्स ITR देना होता है, PSL स्टेटमेंट देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आपको देना पड़ता है कि आपको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, कितने एसेट्स हैं आपकी कंपनी के लिए कि आपको सिक्योर बना के रखे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी सैलराइड बनने के लिए। और बिजनेस प्रूफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए आपको क्या है, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस आप लोगों को प्रोफेशनल के लिए डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस, पार्टनरशिप डील्स, और GST मतलब रजिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है, अब बोल दिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास फिलिंग होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, MOE होनी चाहिए, और AOA होना चाहिए, शॉप
लाइसेंस होना चाहिए, जो बिजनेस प्रूफ के लिए आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। जो अभी आप लोग के पास बिजनेस प्रूफ के पास जो भी डिटेल्स हो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी paisabazaar.com को, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि अगर आप paisabazaar.com से लोन लेना चाहते हैं, वो भी पर्सनल लोन, तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और क्या क्या ये लोग एलिजिबिलिटी मांगते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को फिगर आउट करवा दी हैं। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पैसा में लोन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी से अप्लाई करो। भाई का क्वेश्चन आया था कि तो मैं अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ें लगती, तो मैंने बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई को अगर अपने टेलीग्राम में नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लो, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।